हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में कि आखिर में न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे बना होता है, इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे वर्क करता है। स्टूडेंट, अगर आप चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कोई भी मैं इंजीनियरिंग लेवल के टॉपिक को काफ़ी ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ और हो सके आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं उसको भी मैं जल्दी से प्रिपरेशन करा के आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्टिंग से आपको समझाते हैं कि आखिर में न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में न्यूक्लियर मीन्स क्या होता है। न्यूक्लियर का अगर हिंदी अर्थ देखा जाए तो नाभिकीय बोल सकते हैं या परमाणु बोल सकते हैं। ठीक है, एक ऐसी तत्व होती है जिसके सहयोग से आप कोई भी एनर्जी को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको एक तरह का हम लोग क्या बोल सकते हैं, सटीक से भाषा में न्यूक्लियर बोल सकते हैं, परमाणु बोल सकते हैं। तो अब समझते हैं कि आखिर में न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है। मतलब एक ऐसी तत्व के सहयोग से पावर को जनरेट करना, उसको एक तरह का हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहेंगे। मतलब न्यूक्लियर के सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करना एक ऐसी तकनीक होती है जिसके सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न किया जाता है एक ऐसी परमाणु के सहयोग से, तो उसको एक तरह का न्यूक्लियर पावर प्लांट कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में क्या होती थी, कोयले के सहयोग से हीट जनरेट करते थे, वहाँ पर टरबाइन को रोटेशन कराते थे स्टीम के सहयोग से, और वहाँ पर टरबाइन रोटेशन करती थी और जनरेटर भी को रोटेशन कराती थी और जनरेटर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करती थी। ठीक है, हम यहाँ पे न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेंगे, मतलब एक तरह का यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे। यूरेनियम ऐसी तत्व होती है जो थोड़ी सी यहाँ पे एटम उसकी इतनी इंक्रीज कराती है इसके एनर्जी को, जहाँ पे हमें क्या होती है, हीट यहाँ पे मिलती है और हीट के सहयोग से हम इसके अंदर जो भी वाटर है उसको स्टीम के फॉर्म में चेंज करेंगे और उसको टरबाइन में रोटेशन कराने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और टरबाइन रोटेशन करेगी और जनरेटर को रोटेशन कराएगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी, तो उसको एक तरह का क्या बोलेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलेंगे। अगर सटीक से भाषा में कहा जाए कि आखिर में न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट एक तरह का ऐसी तकनीक होती है जिसके सहयोग से न्यूक्लियर के सहयोग से पावर को जनरेट किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आप समझते हैं आखिर में इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे बना होता है। ठीक है, कौन कौन एरिया, कौन कौन इसके कंस्ट्रक्शन वाली जो बिल्डिंग होती है, कौन सी एरिया का क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है, हम यहाँ समझते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, जो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट का हार्ट होती है, मतलब मेन यहाँ पे यही होती है, इसी के सहयोग से पूरी पावर प्लांट यहाँ पे वर्क कर पाती है। ठीक है, मेन तत्व यही होती है और मेन जो खर्चा इसको बनाने में लगती है तो सबसे महंगी यही बनाने में लगती है, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक होती है। अगर इसे सही से नहीं बनाया जाए तो न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान ये क्या होती है कि ये ब्लास्ट हो सकती है और जितने भी कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं मर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही यहाँ पे इसे सेफ बनाया जाता है, मतलब Z+++ इसकी सिक्योरिटी के साथ इसे बनाया जाता है कि ये इतनी परमाणु को झेल सके। फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है तो यहाँ पे पावर प्लांट पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग पार्ट के बारे में समझते हैं, इसके मेन पार्ट क्या क्या होते हैं। स्टार्टिंग से समझिएगा, काफ़ी इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है कि ये जो एरिया होती है, ये एरिया को एक तरह का हम लोग कॉन्क्रीट चैम्बर बोला जाता है, काफ़ी मजबूत चैम्बर बोला जाता है। आप इसे एक तरह का पे शील्डिंग भी बोल सकते हैं, मतलब इसे कवच बोल सकते हैं। जो मेन हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट का ये एक तरह का कवच आप इसे बोल सकते हैं, जो हमारा रेडिएशन से ये कवच हमें बचाता है यहाँ पावर प्लांट में या फिर लोगों को भी। ठीक है, इसको एक तरह का शील्डिंग भी बोल सकते हैं, रेडिएशन से बचाने का काम करता है ये हमारा कॉन्क्रीट का चैम्बर, और काफ़ी मजबूत बनाया जाती है। इसकी जो दीवार की थिकनेस काफ़ी मोटी होती है। ठीक है, अब क्या होती है, इसके बीच में एक यहाँ पे स्टील वेजल का इस्तेमाल किया जाता है, इसको एक तरह का स्टील वेजल बोलेंगे, काफ़ी मजबूत होती है। ठीक है, ये एक तरह का क्या होती है, ये जिसे आप एक इसके अंदर क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर किया जाता है। ये एरिया के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर किया जाता है, मतलब इसके अंदर जो भी हमारा यूरेनियम है उसको फ्यूजन किया जाता है, मतलब उसे तोड़ा जाता है, और उसके अंदर से जब टूटती है तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होती है तो उससे क्या होती है, कोई भी हम अपने जो भी वाटर है उसको हम लोग क्या काम करते हैं, उसे एक तरह का उबालने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये मेन पर्पस होती है ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, इसको एक तरह का क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर बोलेंगे, और इसके अंदर वाले भाग को एरिया बोलेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर एरिया बोलेंगे। जो यहाँ पे स्टील की बनी होती है, काफ़ी मजबूत होती है,
जो काफ़ी यहाँ पे Z+ सिक्योरिटी के साथ इसे काफ़ी यहाँ पे कंट्रोल के साथ बनाया जाता है। ठीक है, अब क्या होती है कि इसके अंदर वाले मेन यहाँ पे पार्ट के बारे में समझते हैं कि मेन चीज़ क्या होती है। ठीक है, जो मेन न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो मेन चीज़ होती है यहाँ पे जिसका इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के तौर पे, जैसे कि हम लोग थर्मल पावर प्लांट में कोयले का इस्तेमाल करते थे, तो हम यहाँ पे यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों जो नज़र आ रही है आपके सामने यूरेनियम है, ये छोटे छोटे पाइप यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे ट्यूब के आकार में इसे लगाने के बाद इसे एक बड़ी सी सिलेंडर शेप बनाई जाती है। ठीक है, जो अब क्या होती है कि ये इसके अंदर जब ये फ्यूजन होती है, मतलब जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन कराते हैं तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ फैलता है। ये तेज़ी के साथ कितनी तेज़ी के साथ फैलता है, इसकी जो फैलता है ये कम से कम 10⁹ सेंटीमीटर पर सेकेंड, काफ़ी फास्ट ये यहाँ पे वर्क करता है जब फ्यूजन करता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। मॉडरेटर के तौर पे आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, ये जो नज़र आ रही है इसके अंदर मॉडरेटर हम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मॉडरेटर यहाँ पे क्या काम करता है, रिड्यूस करता है एनर्जी, जो यहाँ पे जो हमारा यूरेनियम के साथ जब हम को जब रिएक्शन कराते हैं न्यूट्रॉन की, तो वहाँ पे उसकी चेन को धीरे धीरे यहाँ पे फैलने देती है, नहीं तो काफ़ी फास्ट होती है। तो हम यहाँ पे मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं, इसको मॉडरेटर बोलेंगे। मॉडरेटर के तौर पे आप हीलियम को भी ले सकते हैं, लिथियम ले सकते हैं, बेरिलियम को ले सकते हैं, कार्बन को ले सकते हैं, बोरोन को ले सकते हैं और ग्रेफाइट को भी ले सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह का कोर होती है जो हमारा जब इसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होती है उसकी यहाँ पर रिएक्शन जो चेन होती है उसको रिड्यूस करती है, काफ़ी धीरे धीरे उसको यहाँ पे चेन को कन्वर्ट करने में आगे की ओर मदद करती है। ठीक है, अब क्या होती है इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं एक तरह का यहाँ पे क्या, जैसे कि ये हमारा यूरेनियम है ये दोनों। अब क्या है यहाँ पे जब हमें प्लांट को शट डाउन करनी होती है, शट डाउन जैसे तुरंत बंद करनी है या फिर हमें कम यहाँ पे क्वान्टिटी में हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन को करानी है, तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे यूज किया जाता है यहाँ पे कंट्रोल रड का। ये जो कंट्रोल जो रड होती है यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान जो भी एटम है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और यहाँ पे इसे कंट्रोल करने का काम करती है। या फिर पावर प्लांट जब शट डाउन करनी होती है तब हम इसका इमरजेंसी के तौर पे कंट्रोल यहाँ पे कंट्रोल रड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो मेन पर्पस पे हमारा फ्यूजन को रोकने में काम करती है, जो हमारा इसके अंदर जो रिएक्शन होती है। ठीक है, अब क्या होती है ये जो नजर आ रही है कंट्रोल जो रड होती है क्या चीज़ की बनी होती है, आप इसे एक तरह का बोरोन का भी बोल सकते हैं, कैडमियम का बोल सकते हैं या फिर इसे हाफनियम का भी बोल सकते हैं। जो मेन पर्पस होती है कि ये न्यूट्रॉन को जो इसके अंदर रिएक्शन है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अब क्या होती है ये जो हमारा जो चेंबर होती है न्यूक्लियर रिएक्टर, इसके अंदर एक रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। देख सकते हैं स्टील वेजल के अंदर जस्ट ये नज़र आ रही है आपके सामने थोड़ी सी यहाँ पे अट्रैक्शन कलर की, इसको एक तरह क्या बोलेंगे हम, एक तरह का रिफ्लेक्टर बोलेंगे, ये रिफ्लेक्टर होती है। ठीक है, रिफ्लेक्टर क्या काम करती है, जब इसके अंदर फ्यूजन होती है तो वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। जो न्यूट्रॉन है बाहर की ओर जब जाने लगती है अपने एरिया से तो उसको वापस रिफ्लेक्ट करके अपने पोजीशन पे ओरिजिनल पोजीशन लाने का काम करती है, जो हमारा जल्दी से रिएक्शन अच्छी तरीक़ा से रिएक्ट हो सके और चेन हमारा लंबी बन सके। ठीक है, तो मेन पर्पस में हमारा काम करता है रिएक्शन के दौरान जो भी न्यूट्रॉन हमारा एरिया से बाहर जाती है उसे रिफ्लेक्ट करके वापस अपने मेन पोजीशन पे चेंबर पर लाके उसे हीट जनरेट करने का काम किया जाता है। ठीक है, ये हमारा मेन पर्पस हो गई हमारा हार्ट ऑफ द न्यूक्लियर प्लांट का बढ़िया तरीका से कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब क्या होती है कि अब हम समझते हैं क्या कि इसके अंदर दो को यहाँ पर ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्यूब को हम समझते हैं, सबसे पहला ट्यूब समझते हैं। ये पहला जो ट्यूब है देख सकते हैं, ये ट्यूब यहाँ पे होलो पाइप होती है जिसको आप इसे पाइप बोल सकते हैं, जो होलो होती है और इसके सहयोग से हम क्या होती है इसके अंदर कूलेंट को गुजारा जाता है। एक तरह का कूलेंट के तौर पर आप क्या क्या ले सकते हैं, कूलेंट के तौर पर सोडियम ले सकते हैं, पोटासियम को ले सकते हैं। कूलेंट एक तरह का लिक्विड होती है जो यहाँ पे इसके सहयोग से इसके पाइप के यहाँ पे फ्लो होती है। ठीक है, तो इसको कूलेंट बोलेंगे। हम यहाँ पे सोडियम को लिए हुए हैं। ठीक है, जब यहाँ से जाती है तो हॉट जाती है और यहाँ से जब आएगी तो यहाँ पे एक तरह का ठंडा जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरह का कूलेंट होती है जो हमारा होलो पाइप के सहयोग से जाती है, इसको एक तरह का होलो पाइप बोलेंगे। ठीक है, और जस्ट इसके आगे हम एक इस्तेमाल करते हैं हीट एक्सचेंजर का, जो देख सकते हैं जो कूलेंट का जो ट्यूब है यहाँ जिगजैग आकार में होते हुए हमारा वापस यहाँ पे पंप का इस्तेमाल करते हैं और वापस ही चली जाती है हमारा वापस न्यूक्लियर रिएक्टर के एरिया में। ठीक है, तो कुछ ऐसा होती है। जो
हीट एक्सचेंजर के आधा यहाँ पे पानी यहाँ पे भरी हुई होती है, अब पानी कंटिन्यू इसके ऊपर डाला जाता है पंप के सहयोग से। ये मेन पर्पस कूलेंट क्या काम करती है, जब यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर होता है तो यहाँ पे जो भी वाटर है आगे की ओर यहाँ पे जाती है और इसे क्या काम करती है, जब इसके अंदर जिगजैग आकार में होती है तो इसके अंदर जो पानी है उसे वेपोराइज करके उसे स्टीम को फॉर्म कर देती है, सुपर हीटेड कर देती है और आगे की ओर भेजने का काम करती है। हीट एक्सचेंजर का ये काम होता है। ठीक है, जिगजैग आकार में यहाँ पे हम एक पंप का इस्तेमाल किए हैं, जो कूलेंट है जो नॉर्मल लिक्विड में बन जाती है तो उससे वापस पंप करके हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर का जो हमारा जो इनलेट है, इनलेट वाले जो हमारा जो कूलेंट के जो पाइप है, ट्यूब है, इसके अंदर वापस भेजा जा सके। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब क्या होती है कि ये जो हीट एक्सचेंजर एक तरह का बॉयलर ऐसा वर्क करती है। ठीक है, जिस तरह से हम यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर का इस्तेमाल करते थे पानी को उबालने के लिए, इसी तरह से यहाँ पे इस्तेमाल किया था। इसके अंदर भी पानी होती है और बस खाली यही होती है कि ये ट्यूब के अंदर हमारा कूलेंट दौड़ती है और पानी को क्या काम करती है, गर्म करती है। क्योंकि जब ये हॉट सोडियम इसके अंदर जब जाती है तो ट्यूब हमारा गर्म हो जाती है और ट्यूब जब गर्म होती है तो जो हमारा हीट एक्सचेंजर के अंदर जो पानी है उसे वेपराइज कर देती है और सुपर हीटेड करने के बाद आगे की ओर टरबाइन की तरफ भेजती है। ठीक है, ये हमारा क्या एक तरह का टरबाइन है। तो ये जो मेन एक पाइप निकलती है जो हमारे जो टरबाइन में चली जाती है, टरबाइन है, नोजल इसकी बोल सकते हैं, जो इसके टरबाइन के ब्लेड के ऊपर यहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए नोजल का इस्तेमाल किया गया। एक यहाँ भाल्व है, इसके सहयोग से प्रेशर को हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है ये भाल्व के सहयोग से। ठीक है, तो ये हमारा क्या एक तरह का आ गया हमारा टरबाइन। अब टरबाइन क्या है, जैसे इसकी जो शाफ्ट है, टरबाइन की जो शाफ्ट है इसको क्या बोलेंगे, शाफ्ट बोलेंगे। जो जनरेटर का शाफ्ट के साथ हमारा क्या कनेक्ट है। ठीक है, और जनरेटर जब टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर भी घूमेगा और जनरेटर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे उत्पन्न जब करेगा तो उसकी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी हाई होगी। तो हाई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया, इसको ट्रांसफार्मर बोलेंगे। और ट्रांसफार्मर जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करेगा ट्रांसमिशन टावर को भेजेगा, ट्रांसमिशन टावर हमारा पोल को भेजेगा, पोल हमारा घर तक पहुँचा देगा और हमारा घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसा इसके कंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ थोड़ी समझ लेते हैं, जो भी यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम को तो टरबाइन रोटेशन करती है, वो धीरे धीरे क्या होती है, स्टीम एक लिक्विड के फॉर्म में आती है और नीचे की ओर चली जाती है, जिसको एक तरह का स्पेंड स्टीम हम बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होती है, ये स्टीम नीचे की ओर आएगी, इसको क्या बोलेंगे, तो कंडेंसर बोलेंगे। ये कंडेंसर में आएगी, थोड़ी सी यहाँ पे क्या होगी, ये भी हीट होगी पूरी तरीके से, ये लिक्विड के फॉर्म में और कूलेंट में ठंडा नहीं होगी। तो ठंडा करने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक कंडेंसर का इस्तेमाल किया था। कंडेंसर यहाँ पे आउटलेट वाटर हॉट आउटलेट पाइप का इस्तेमाल करता है, जो हमारा कूलेंट टावर में चला जाता है। ठीक है, ये कूलेंट टावर है। जो कूलेंट टावर यहाँ पे क्या काम करता है, जो इसे एक तरह का क्या बोलेंगे, कूलिंग टावर बोलेंगे। ये एक तरह कूलिंग टावर है, जो यहाँ पे जो हमारा एक स्टीम होती है, जो नॉर्मल यहाँ पे हॉट स्टीम होती है, वाटर होती है, उसको क्या काम करता है, धीरे धीरे इसे नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट करने का काम करता है कूलिंग टावर। कूलिंग टावर का मेन पर्पस यही होती है। तो ऊपर की ओर जाती है, नीचे की ओर आती है और यहाँ पानी यहाँ पे स्टोर होती है, पंप के सहयोग से वापस हम यहाँ पे कंडेंसर में भेजते हैं और कंडेंसर के सहयोग से जो भी यहाँ पे लिक्विड है पूरी तरीके से वाटर के फॉर्म में आ चुकी है, वापस हम यहाँ पे पंप के सहयोग से हम वापस यहाँ ये जो हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं और हीट एक्सचेंजर यहाँ पे कंटिन्यू हमारा जो भी वाटर है उसको स्टीम के फॉर्म में चेंज करते रहता है। जब यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर सोडियम यहाँ पे कंटिन्यू ट्यूब के अंदर फ्लो होते रहती है। तो ठीक है, तो कुछ ऐसा यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, बढ़िया तरीके से समझ गए हैं कौन कौन पार्ट के क्या क्या नाम है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे वर्क करता है, आखिर में किस तरह से न्यूक्लियर मतलब परमाणु के सहयोग से जो भी है इसके अंदर यूरेनियम हम इस्तेमाल करेंगे उसके सहयोग से कैसे इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न किया जाता है, ये चीज़ को समझते हैं काफ़ी डिटेल में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हम समझते हैं कि आखिर में कैसे ये वर्क करता है, इसके अंदर क्या ऐसी होती है न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर कि ऐसा क्या चीज़ होती है जो यहाँ पे हीट को उत्पन्न की जाती है। जैसे कि हम थर्मल पावर प्लांट में जानते थे कि हम क्या काम करते थे कि कोयले को क्या काम करते थे, उसे पाउडर बनाते थे, पाउडर के फॉर्म में उसमें धीरे से आग लगा देते थे, आग लगाने के बाद बॉयलर में जो भी पानी उसे खौलाते थे कोयले को जलाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे। जो यूरेनियम होती है, नोट के तौर पर आपको बता दिए, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 235
होता है। काफ़ी ऐसी चीज़ होती है जो काफ़ी कॉस्टली होती है, जो दुनिया में काफ़ी कम पाई जाती है। ठीक है, अब क्या है, 1 केजी यूरेनियम जो होती है 30 लाख केजी कोयला के बराबर होती है। इतनी ज़्यादा यहाँ पे होती है 1 केजी, ये मतलब यूरेनियम सोच सकते हैं कि 30 लाख जो कोयला इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न किया जाता है उसके सहयोग से, कोयला के सहयोग से, तो 1 केजी में ही ये उत्पन्न कर देगी। तो ये इसकी कॉस्ट आप समझ सकते हैं क्या है इसकी वैल्यू। ठीक है, अगर ये नॉर्मल तरीके से आप इसे यूज नहीं करते हैं तो ये एक तरह का एटम बम बन जाता है, जिसे न्यूक्लियर एटम बम भी बोला जाता है, जो आज से कई साल पहले यहाँ पे जापान पे गिराया गया था, हिरोशिमा में, नागासाकी में। ठीक है, बनाया जाता है। तो हम यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम का इस्तेमाल यहाँ पे पावर को जनरेट करने के लिए करेंगे, एक अच्छा काम के लिए इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर जो फ्यूजन होती है, जो न्यूक्लियर जो फ्यूजन होती है, ये समझते हैं इसके अंदर क्या होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो एरिया है इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की कराया जाता है, तभी जाके हीट जनरेट होती है। ठीक है, आखिर भी न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है ये समझिए। न्यूक्लियर मीन्स एक तरह का हमारा क्या होगी कि न्यूक्लियर मीन्स बताइए आपको परमाणु हो गया। ठीक है, और फ्यूजन मीन्स होता है एक तरह का परिखंड करना, उसे बार बार तोड़ना। ठीक है, मतलब उसे अनगिनत बार तोड़ना, उसको बोलते हैं फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन होता क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे यूरेनियम का एक एटम लेते हैं और उसको हम लोग न्यूट्रॉन के साथ उसे क्या काम कराते हैं कि इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। जैसे ही रिएक्शन कराइएगा तो उससे क्या होगी कि ये जो हमारा जो 1 एटम है वो 2 एटम में क्रिएट हो जाएगी, और उसके साथ 3 को यहाँ पे क्या होगी, न्यूट्रॉन निकलेगी, और 3 न्यूट्रॉन क्या होगी, बाकी सब जितने भी एटम है उसके साथ क्या होगी, ऑटोमेटिक रिएक्ट कर जाएगी। मतलब 1 से 2 होगी, 2 से 3 होगी, 3 के बाद 6 हो जाएगी, 6 के बाद वो 12। ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहेगी, जब तक आप इसे नहीं रोकिएगा वो फैलती जाएगी। और ये जो प्रोसेस होती है काफ़ी फास्ट होती है, मतलब आप इसे देख भी नहीं सोच सकते हैं और सोच भी नहीं सकते हैं, इतनी फास्ट ज़्यादा होती है। इसकी जो यहाँ पे जो रिएक्शन करने की जो प्रक्रिया होती है 10⁹ सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। इतनी एरिया में जितना धगाधग फैलती जाती है, जिसको बहुत ही इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाती है। अगर आप इसे कंट्रोल जब अपने इसे नहीं कर पाइएगा तो एक तरह का एटम बम बन जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगी। तभी जाके देखते हैं, आप सुनते होंगे कि एक पावर प्लांट है जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पर ब्लास्ट हो गई। तो वहाँ पे क्या होती थी, थोड़ी छोटी सी मिस्टेक होती थी और पूरी पावर प्लांट वहाँ ब्लास्ट हो जाती है। ठीक है, इतनी यहाँ पे सिक्योरिटी और इतनी बढ़िया तरीके से इसे बनाने के बाद भी ये प्रक्रिया पे अगर छोटी सी गलती होती है तो ये हो जाती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इसको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए और इसकी फ्यूजन को धीरे धीरे करने के लिए जो यहाँ पे 10⁹ सेंटीमीटर पर सेकेंड होती थी, इसकी प्रक्रिया को स्लो डाउन करने के लिए हम क्या काम करते हैं, मॉडरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब हेवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारा फ्यूजन काफ़ी कम हो और हम लोग उसे आसानी तरीक़ा से रोक सके, समय पे रोक सके, हमारा एटम बम बनने से पहले ही। ठीक है, तो ये मेन पर्पस न्यूक्लियर फ्यूजन यही होता है। 1 एटम को जब हम न्यूट्रॉन से जब इसे रिएक्ट कराते हैं तो चेन के रूप में ये दो टूट जाती है, 2 से 3 होगी, 3 से 9 होगी, 9 से 12, ऐसे कंटिन्यू ऐसे बढ़ते जाएगी। मतलब यूरेनियम के बड़े एटम छोटे एटम के टुकड़े होते हैं, ये एनर्जी को क्या काम करते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं। 1 एटम जो होती है, न्यूक्लियर का 1 एटम जो होती है, यूरेनियम का 1 एटम जो होती है, 2 टुकड़े में यहाँ पे क्या होती है, चेंज हो जाती है, टूट जाती है। एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज में कर देती है, और वो कितनी यहाँ पे एनर्जी हमें देती है, 1 एटम जब टूटती है 2 टुकड़े में तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देती है। सोच सकते हैं आप कितनी ज़्यादा, अगर इसे जूल में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो सोच सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हीट को ये उत्पन्न करती है। 1 एटम से सोच लीजिए, अगर आप 1 केजी यहाँ यूरेनियम का इस्तेमाल कीजिएगा तो कितनी ज़्यादा वो हीट को उत्पन्न करेगी, मेगा इलेक्ट्रॉन कितनी वहाँ पे वोल्टेज को क्रिएट किया जाएगा इसके सहयोग से। ठीक है, आप समझते हैं कि आखिर में न्यूक्लियर पावर प्लांट में आखिर में ये प्रक्रिया कैसे होती है, ये चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर जो एरिया है, इसके अंदर यूरेनियम जो एक तरह का फ्यूल है इसका इस्तेमाल करते हैं, और जब हम लोग इसको न्यूट्रॉन के साथ क्या काम करते हैं, इसे रिएक्ट कराते हैं, तो ये क्या काम करती है, फ्यूजन होती है, जिसको एक तरह न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। और जब ये एक यहाँ पर टूटने लगती है तो उसको टूटने वाले काफ़ी फास्ट होती है, तो उसको धीरे धीरे यहाँ पर स्लो डाउन करने के लिए हम यहाँ पे हेवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जो हम मॉडरेटर का इस्तेमाल आप बोल सकते हैं, एक तरह का मॉडरेटर
होती है, इसके मॉडरेटर का तौर पे हम हेवी वाटर को लेते हैं। तो वहाँ पे हमारा जो भी न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर जो रिएक्शन जो चेन बन रही है काफ़ी धीरे होने लगती है। और जब धीरे होने लगती है तो क्या होती है कि इसके अंदर जो हमारा जो ये ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है, जो ट्यूब क्या होती है, इसके अंदर हम लोग जो सोडियम जो एक तरह का कूलेंट होती है, लिक्विड सोडियम कूलेंट होती है, जो इसके अंदर यहाँ पे क्या होती है कि फ्लो होने लगती है पंप के सहयोग से। जब फ्लो होती है तो क्या होती है, जब यहाँ पे रिएक्शन हो रही है ये हमारा क्या स्टील वेजल के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, जब भी कूलेंट इसके सहयोग से जब गुजरेगी तो क्या होगी, ये हीट हो जाएगी। और हीट होगी एक तो स्टीम के फॉर्म में आ जाएगी और स्टीम काफ़ी अच्छी तरीक़े से हॉट होगी ये, ठीक है। और हमारा जो पाइप है इसको भी गर्म कर देगी। जब पाइप को गर्म करेगी तो क्या होगी, पाइप जब गर्म होगी तो ये जिगजैग आकार में जो पाइप लगी हुई है गर्म होते हुए इसके अंदर जो हमारा हीट एक्सचेंजर के अंदर जो पानी है, तो ये पाइप भी पूरी तरीके से गर्म है। तो पानी क्या काम करेगी, जो भी यहाँ पे पानी को वेपोराइज कर देगी ये पाइप, ठीक है। काफ़ी सुपर हीटेड गर्म हो जाती है ये पाइप, ठीक है, ये ट्यूब। तो जैसे यहाँ पे क्या होगी कि ये जो हमारे हीट एक्सचेंजर के अंदर जो पानी है उसको बढ़िया तरीके से क्या करेगी, उसे वेपोराइज कर देगी, स्टीम के फॉर्म में कर देगी, सुपर हीटेड कर देगी। और ये देख सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, स्टीम बोलेंगे, सुपर हीटेड स्टीम बोलेंगे। जो खोलने के बाद हीट एक्सचेंजर ऊपर की ओर पानी हमारा वेपोराइज होने के बाद स्टीम के फॉर्म में आ गई। और ये हमारा जो आगे की ओर जो पाइप इस्तेमाल किया गया, जो ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, जो डायरेक्ट हमारे टरबाइन में चल जाती है, जो स्टीम के फॉर्म में है, काफ़ी तेज़ी के साथ जब भाल को ओपन करते हैं तो नोजल के सहयोग से इसकी प्रेशर बढ़ जाती है और हमारे टरबाइन में क्या काम करती है, इसे प्रेशराइज करती है। तो टरबाइन हमारे यहाँ रोटेशन करने लगता है। जब टरबाइन रोटेशन करेगी तो उसके साथ ही इसकी शाफ्ट भी रोटेशन करेगी और शाफ्ट कनेक्ट होती है जनरेटर के साथ। जनरेटर भी यहाँ पे क्या काम करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने लगी, जो कंटिन्यू रोटेशन करेगी। तो ठीक है, जब ये उत्पन्न करेगी इलेक्ट्रिसिटी को तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमारा दे देगी किसको, यहाँ पे ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट होती है तो ट्रांसफार्मर को दे देगी। और ट्रांसफार्मर काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जो उत्पन्न करता है, जनरेटर काफ़ी ज़्यादा करता है। तो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करने के बाद ये हमारा दे देगा इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन टावर को, और ट्रांसमिशन टावर हमारा घर के आगे जो पोल है उसको देगी और पोल के सहयोग से हमारा आ जाएगा जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक। तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे उत्पन्न होती है, ठीक है। जो हमारे हीट एक्सचेंजर के अंदर जो भी यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगी कि जो इसके अंदर जो वाटर है धीरे धीरे वेपराइज होकर ऊपर की ओर जाएगी और कुछ जो वाटर है इसके अंदर हो जाएगी और जो कूलेंट है वो ठंडा होते जाएगी और ठंडा होगी क्योंकि यहाँ पे जो ट्यूब है वो धीरे धीरे अपना हीट को एक्सचेंज कर दे रही है वाटर को, वाटर के स्टीम को, और वाटर वेपराइज होकर स्टीम के फॉर्म में आगे। तो ये हमारा जो पाइप है और इसके अंदर जो कूलेंट ठंडा होगी, अब ठंडा होगी तो क्या होगी, नीचे को आएगी और नीचे को आने के बाद ये क्या काम करेगी, जो हमारा ये जो नजर आ रही है जो पंप है वो धीरे धीरे क्या करेंगे, जो सोडियम जो हमारा जो एक तरह का जो कूलेंट हो जाएगी, जो ठंडी हो जाएगी, उसको वापस ये ट्यूब के सहयोग से वापस रिएक्टर के अंदर भेजेगी, ठीक है। और रिएक्टर फिर से वही चेन वाली प्रोसेस वापस करने लगेगी, ठीक है। और ये जो स्टीम है जो हमारा जो डायरेक्ट टरबाइन में ले रही है और टरबाइन से रोटेशन कर रही है, धीरे धीरे वो भी ठंडा होगी और ठंडा होने के बाद थोड़ी बहुत गर्म रहेगी। गर्म होने के बाद ये कंडेंसर में आ जाएगी और कंडेंसर क्या काम करेगा, जो भी यहाँ पे स्टीम है एक तरह का मतलब जो थोड़ी सी जो भाप के फॉर्म में है उसे एक तरह का हॉट वाटर बोलेंगे, उसको कूलिंग टावर में भेजेंगे। कूलिंग टावर यहाँ पर क्या काम करेगी, उसे धीरे धीरे कूल कर देगी, कूल कर नीचे को गिरा देगी अपनी स्टोरेज वाली यहाँ पे जगह में। वाटर को यहाँ पे जो भी स्टोरेज वाली जगह है वापस ये पंप से खींच लिया जाएगा, खींचने के बाद इसे कंडेंसर में भेज दिया जाएगा और कंडेंसर में जो भी लिक्विड आएगी उसे वापस यहाँ पर पंप के सहयोग से हमारे हीट एक्सचेंजर में भेज दिया जाएगा और हीट एक्सचेंजर वापस उसे क्या काम करेगी, इवापोरेट करते रहेगी और स्टीम बनाते रहेगी और टरबाइन को कंटिन्यू रोटेशन कराती रहेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे वर्क करता है। और जो हमारा स्टील जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो हमारा जो स्टील का जो वेजल है और उसके अंदर जो रिफ्लेक्टर है, जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है, थोड़ा बहुत जो हमारा जो यहाँ पर न्यूट्रॉन है इधर उधर भटक रही है तो उसको वापस यहाँ पर रिफ्लेक्ट करके अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाके वो कंटिन्यू रिएक्शन को चेन को आगे की ओर प्रोसेस को बढ़ाते रहेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट को यहाँ पे सडनली यहाँ पे बंद करना है या फिर इसकी न्यूक्लियर फ्यूजन को धीरे से कम करना है तो हम यहाँ पे कंट्रोल रड को यहाँ क्या काम करेंगे, उसके हमारा जो यूरेनियम है उसके पास ले जाएंगे और उसके अंदर जो भी यहाँ पे न्यूट्रॉन थे जो आगे में चेन बना रहे थे तो वो चेन बनाना बंद कर देगी क्योंकि ये जो हमारा जो ये बोरोन का जो कंट्रोल रड है वो न्यूट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और उसकी यहाँ पे फ्यूजन रुक जाएगी और हम प्लांट को शट डाउन कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। यूरेनियम की इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर को चेन को यहाँ पे रोक सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे वर्क करता है। इस तरह से इसके सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। अगर कहीं भी आपको कहीं डाउट है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें
है, हम उसको जरूर शॉर्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे डाउट को आपको। ठीक है, वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए।